हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सेबी बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें जेबी का आईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यूनिट नंबर 4 है रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। तो हम वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। यहाँ हमारे पास जेबी का वीडियो कोर्स होता है जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स के वीडियोज हो जाएंगे, अकाउंटिंग के आपके केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 4,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,500 रुपये कॉमो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 4,000 रुपये दाम है कॉमो पैक का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। तो बोलता है कि जो आरबीआई का जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्लासिफिकेशन है और जो स्टैंडर्ड्स है, इसका मतलब है कि मैच करना इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज के साथ। ठीक है, इसलिए बनाया गया था ना ये। बैंक को यहाँ पे इंटरेस्ट किया गया है, इंटरेस्ट का मतलब है जोर दिया गया है, इनकरेज किया गया है कि वो ग्रोथ करे उस तरह के सेक्टर्स को जहां पे वो प्रोवाइड कर सके अप्रोप्रिएट और टाइमली फाइनेंस, यानी लोन दे सके जिस सेक्टर पे आरबीआई चाह रहा है ग्रोथ करवाना। ठीक है, उसके लिए किससे को बोलेगा? बैंक को बोलेगा। बैंक कैसे करेगा? लोन देके। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इनोवेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है 64 मिलियन एंटरप्राइजेस का। एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है बहुत ही सिग्निफिकेंटली ग्रोथ जो होगा आपके इंडियन सेक्टर्स में, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा आपका। मैन्युफैक्चरिंग से आउटपुट आता है रफली 45%, एक्सपोर्ट से आता है आपका मोर देन 40%, जीडीपी मोर और यहाँ पे जीडीपी बोल से 28% कंट्रीब्यूट करता है आपका ये। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लगभग आप समझें कि अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन पीपल लोगों को रोजगार दिया है, यानी 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है, समझे आप? तो ये चीज होगी आपका। और रैंक में दूसरे नंबर पर आता है एग्रीकल्चर के बाद इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के साइज में दूसरे नंबर पर स्थान पे आता है एग्रीकल्चर के बाद। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज साइज में, प्रोडक्ट में, सर्विस डाइवर्सिटी में, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया गया है एमएसएमई वगैरह में। ठीक है, ड्राइवर जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में पोटेंशियल है कि आप ग्रो करें फास्टर, जिसे देखा जाता है ड्राइवर के रूप में इकोनॉमिक ग्रोथ का, जहां पे आप प्रमोट करेंगे इक्विटेबल डेवलपमेंट को। एमएसएमई सेक्टर जो है वो प्राइमरी बेनिफिट पहुंचेगा। एमएसएमई सेक्टर क्या करेगा? प्राइमरी बेनिफिट पहुंचाएगा। क्या चीज में? एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो उसके लिए बहुत ही पैसे कम लगेंगे आपको, लो कैपिटल कॉस्ट में। जो इंपॉर्टेंस रखा गया है एमएसएमई सेक्टर का वो क्या है? वो ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, वो ये है कि इनोवेशन लाता है, फिर है एंटरप्रेन्योरशिप करवाता है आपको, और सप्लाई चेन जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है उसको भी कराता है, उसका भी इंपॉर्टेंस होता है। यानी एमएसएमई 4 चीज हो गया, रोजगार क्रिएट हो रहा है, इनोवेशन आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, और सप्लाई चेन जो कि बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है उसको भी ध्यान दिया जा रहा है। डेफिनेशन और रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सोशल कंट्रोल जो है ओवर बैंक, सोशल कंट्रोल ओवर बैंक्स, यानी बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 1967 में जो कि पारित किया गया था लोकसभा में दिसंबर 23, 1967 को। ठीक है, बैंक को यहाँ पे निर्देश दिया गया कि आप अलाइन करेंगे अपनी एक्टिविटी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ थ्रू सोशल कंट्रोल। यानी आपको बैंक को डायरेक्ट क्या कहेगा कि आप अलाइन करेंगे अपनी एक्टिविटीज जो देश की नेशनल ऑब्जेक्टिव उसके साथ, और ये कैसे होगा? थ्रू सोशल कंट्रोल के माध्यम से होगा। जो करंट फ्रेमवर्क रखा गया अभी आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, जिसको हम पीएसएल बोलते हैं, वो क्या है कि दिसंबर 14, 1961 को जो स्टेट्स थी लोकसभा में, उसको मोरारजी देसाई के द्वारा, जो कि उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे, उन्होंने प्रशिष्ट किया कि जो उन्होंने बताया कि जो कंप्लेंट आ रहा है कई तरह की प्रायोरिटी सेक्टर से आ रहा है कंप्लेंट। ठीक है, उन्हें जोर क्या दिया? उन्होंने बोला कि लगातार परसिस्टेंट कंप्लेंट, मतलब लगातार कंप्लेंट आ रहा है कई तरह के प्रायोरिटी सेक्टर्स में। उदाहरण के तौर पे हो गया एग्रीकल्चर, एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स, जिन्हें की रिसीव नहीं हुआ है फेयर शेयर ऑफ बैंकिंग क्रेडिट, यानी उन्हें सही तरीके से लोन नहीं मिल रहा है।
और ऐसा पहली बार हुआ, ठीक है, पूरे फ्रेज, ऐसा पहली बार हुआ जहाँ प्राइवेट सेक्टर का जो फ्रेज है वो यूज हुआ। क्यों? ऐसा पहली बार जब प्राइवेट सेक्टर का शब्द आया वो यूज हुआ, जिसकी वजह से कंसेप्ट आया प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जन्म हुआ। जिससे क्या हुआ? कंसेप्ट आया प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जन्म हुआ, ठीक है ना। पहले था नहीं, पहले क्या था? एग्रीकल्चर, एसएसआई, एक्सपोर्ट्स ऐसे बोलते थे, तो प्राइवेट सेक्टर आया ही नहीं। अब यहाँ पे सब जन्म हो गया, प्राइवेट सेक्टर पर कोई ध्यान ही नहीं। जुलाई 1968 को नेशनल क्रेडिट काउंसिल मीटिंग हुई, जिसमें जोर दिया गया कि जो कमर्शियल बैंक होंगे वो बूस्ट करेंगे अपना इन्वॉल्वमेंट फाइनेंस करने में प्राइवेट सेक्टर्स को। उदाहरण के तौर पे हो गया एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पीएसएल यानी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कंपनी जो होगी कंप्राइज करता है उस तरह के सेक्टर्स जहां सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस होगा वास्ट पोर्शन ऑफ वैसा पॉपुलेशन जो कि वीकर सेक्शन के होंगे, या सेक्टर्स जहां पे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। बेसिकली वो अलग है। प्राइवेट सेक्टर जो होगा, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, जो लैंडिंग यानी आप लोन जो दे रहे हो उस तरह सेक्टर को दो जो सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस रखता है क्या चीज़ पे? बहुत बड़े पॉपुलेशन, किस चीज़ का? बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे रखता हो जोड़, जो वीकर सेक्शन हो गया उसमें। और वैसे सेक्टर जहाँ पे बहुत ही एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वहाँ। लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स जो भारत में आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, जैसे ताकि हम अलाइन कर सकें इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज के साथ और हम शार्प फोकस कर सकें अपना इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर। आरबीआई ने रिवाइज किया है पीएसएल गाइडलाइंस को सितंबर 4 2020 में, जिसमें इंक्लूड किया उन्होंने बैंक का फाइनेंस स्टार्टअप्स को, जो कि 50 करोड़ रुपए तक होगा। यानी बैंक लोन दे सकते, स्टार्टअप को 50 करोड़ रुपए तक लोन दे सकते, किसान को इंस्टॉलमेंट कराने के लिए सोलर पावर प्लांट, सोलराइजेशन के लिए जो ग्रिड कनेक्टेड होगा, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर फर्म्स के, यानी लोन दे सकते हैं आप किसान को ताकि इंस्टॉल कर सके सोलर पावर प्लांट, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर फर्म्स के लिए। और यहाँ लोन दे सकें, आप इस्टेब्लिशमेंट कर सकें कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए, सीबीजी प्लांट्स के लिए लोन दे सके आप। फिर है जो फॉलोइंग जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें आ गया एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया एमएसएमई, तीसरा हो गया आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट, चौथा हो गया एजुकेशन, पांचवा हो गया हाउसिंग, छठा हो गया सोशल, सातवां हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी, आठवां हो गया और दूसरी तरह की चीज़, और नौवां हो गया वीकर सेक्शन। यहाँ हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स की वीडियोज हो जाएंगे, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2500 रुपये कॉमो पे का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 4000 रुपये दाम रखा गया कॉमो पे का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID 69223@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।